हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जिसको डालने से आपके गुड़हल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी और बहुत सारी कलियाँ और फूल निकल कर आएंगे। अगर आपने गुड़हल का नया पौधा लिया है, काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने गुड़हल का नया पौधा लिया, उसमें एक दो फ्लावरिंग हुई और उसके बाद फूल आना बंद हो गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ही आसानी से आपको घर में ही मिल जाएंगे अपने, और इनको डालने से आपके पौधे की जो ग्रोथ है, रुकी हुई ग्रोथ है आपके गुड़हल के पौधे की, वो तेज़ हो जाएगी और आपका पौधा आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा और इसमें फूल और कलियां आने शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ क्या है, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। इसके पीछे क्या कारण होता है कि हम नया पौधा लगाते हैं और हमारे पौधे में सिर्फ एक दो फ्लावरिंग के बाद ही फूल आने बंद हो जाते हैं, तो ये जानकारी भी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको सिर्फ एक बार देकर ही आप अपने गुड़हल की जो रुकी हुई ग्रोथ है उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पौधे में फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो आपका पौधा जो है वो फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा और फिर से कलियाँ और फूल बनाना शुरू कर देगा। ये जो दो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसी सीज़न में मैंने खरीदा था और आप देख सकते हैं इस समय कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है इसके अंदर। और ये जो दोनों पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी, इसमें अनगिनत ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच में कलियां और फूल खिल रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, इसको डालकर आप भी अपने पौधे में काफ़ी सारी फ्लावरिंग और काफ़ी सारी नई ब्रांच और कलियां ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो, अगर आपकी गुड़हल में लंबी लंबी ब्रांचेस है और लंबे टाइम से कोई भी कली नहीं बन रही है, आपके पौधे में ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है आपके पौधे की और उसमें काफ़ी सारी लंबी ब्रांच है, तो आपको क्या करना है कि जितनी भी लंबी ब्रांच है उन सब के टिप को आपको काट देना है। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ ऊपर ऊपर से आप 2-3 इंच सभी टिप को काट दीजिए। अगर आपकी ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी है तो थोड़ी और ज़्यादा आप इसको काट सकते हैं। लंबी लंबी ब्रांचेस को काटने के बाद ही इस फर्टिलाइजर को आपको अपने गुड़हल के पौधे में देना है और इसको देने के आप 10 दिन बाद ही देखेंगे कि आपका पौधा बहुत सारी नई ग्रोथ से भर जाएगा। इसके साथ ही उसके अंदर नई कलियां बनकर आनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि आगे ये दो पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो दो पौधे हैं इनमें काफ़ी दिनों से फ्लावरिंग रुकी हुई थी, इसमें सिर्फ लंबी लंबी ब्रांचेस थी, तो इनको मैंने ऊपर से इनके टिप को काट दिया और अभी काफ़ी सारी नई ग्रोथ आ रही है। और जितनी भी इसमें नई ग्रोथ आ रही है उनके ऊपर छोटी छोटी सी कलियां भी बननी शुरू हो गई है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि लंबी ब्रांच आपको नहीं रखनी है अगर उसके अंदर कलियां और फूल नहीं आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजर की, कि ये काम करने के बाद आपको अपने गुड़हल के पौधे में कौन सा खाद देना है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दो खाद बताने वाली हूं और ये दोनों ही खाद आपको बहुत आसानी से आपके घर के किचन से ही मिल जाएगा। जो पहली चीज़ है ये है केले का छिलका। केले के छिलके को आपको सुखाकर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, केले के छिलके का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि गुड़हल के पौधे में पोटाश की कमी होने से ही इसके अंदर फूलों की कमी बनी रहती है। अगर आपके पौधे में पोटाश की अच्छी मात्रा है तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि गुड़हल फूल देना बंद कर दे। तो फ्रेंड्स, गुड़हल के पौधे में ग्रोथ ना होना और उसमें फूल ना आने का सबसे पहला कारण तो ये है। इस कारण को ठीक करना भी बहुत आसान है, क्योंकि केले हम हमारे घर के अंदर लाते रहते हैं, तो उनको आपको फेंकना नहीं है, उनको आप सुखा लीजिए। सुखाने के बाद आपको उसको पीस कर उसका एक पाउडर बना लेना है। इस फर्टिलाइजर को आप दो तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो आप सीधे 2 चम्मच इस पाउडर को अपने पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए। ये काम आपको 10 दिन में एक बार अपने गुड़हल के पौधे में करना है, जिन भी लोगों के पौधे में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं। दूसरा तरीका है कि आप 2 चम्मच पानी में घोलकर भी इसको अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं। कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करें, लेकिन आप केले के सूखे हुए छिलकों का पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, कच्चे केले के छिलके का इस्तेमाल सीधे आप कभी भी अपने पौधे की मिट्टी में ना करें। इससे आपके पौधे में काफ़ी सारी चींटियां बन जाएंगी, पौधे में फंगस लग जाएगा और आपका पौधा खराब हो सकता है। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा कारण है सूखे हुए छिलके का इस्तेमाल करने का, वो ये है कि जब हम केले के छिलकों को सुखाते हैं तो जो इसमें पोटाशियम की मात्रा है, यानी जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो कच्चे केले के छिलके होते हैं, जो केले के छिलके सूखे नहीं होते हैं, उनमें पोटाशियम की जो मात्रा है वो भी कम होती है।
अगर आप कच्चे केले के छिलके का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे के लिए करना चाहते हैं तो उसको पहले आपको अच्छे से डिकम्पोज करना है और डिकम्पोज हो जाने के बाद ही 10-12 दिन के बाद ही आप उसका इस्तेमाल करें। उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये पहला कारण था पोटाश की कमी जिसकी वजह से फूल नहीं आते हैं और उसको आप केले के छिलके को डालकर ठीक कर सकते हैं। अब आता है दूसरा कारण। दूसरा कारण क्या है जिसकी वजह से आपका गुड़हल, आप खाद तो उसको देते रहते हैं, फर्टिलाइजर भी आप उसके अंदर डालते रहते हैं, फिर भी आपका गुड़हल का पौधा बिल्कुल भी फूल नहीं दे रहा है और ना ही ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर है एक बहुत ही बढ़िया घरेलू उपाय जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही ये है सिरका। ये है गन्ने का सिरका। सिरका आप कोई भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सेब के सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सिरका आपके घर में पड़ा है उसका इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए, वरना इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमारे पौधे को ख़राब भी कर सकता है। आपको लेना है 1 चम्मच सिरका और लगभग 1 लीटर पानी में घोलकर इसको आपको सीधे अपने पौधे की मिट्टी में डाल देना है। इसका इस्तेमाल यानी कि इस लिक्विड को आपको अपने गुड़हल के पौधे में सिर्फ महीने में 1 बार करना है, बार बार नहीं करना है आपको। कि आप सोचो कि इसको आप लगातार डालते रहो तो ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसको आप ज़रूरत से ज़्यादा डाल देंगे तो ये आपके पौधे को ख़राब कर देगा। तो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर आपको सिर्फ महीने में 1 बार इस लिक्विड को देना है। सिरके का इस्तेमाल हम हमारे पौधे में इसलिए करते हैं क्योंकि जो सिरका है वो पौधे की मिट्टी की जो एसिडिक नेचर है, अम्लीयता को बढ़ा देता है। और कुछ ऐसे पौधे हैं हमारे गार्डन में जैसे कि गुड़हल, गुलाब, मोगरा, पॉटुला का, ये सभी पौधे अगर इनकी मिट्टी एसिडिक होती है तभी ये ग्रोथ करते हैं, नई ब्रांचेस निकालते हैं, नई कलियां बनाते हैं और इनके अंदर फ्लावरिंग होती है। अगर इनकी मिट्टी एसिडिक नहीं है तो आप इसके अंदर चाहे कितना भी खाद डालो, इसकी जो जड़ें हैं ना वो प्रॉपर तरीके से खाद को ऊपर तक नहीं पहुंचा पाती हैं, जिससे कि आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है, फ्लावरिंग रुकी रहती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है लेकिन फिर भी फूल नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस खाद को 1 बार अपने पौधे की मिट्टी में ज़रूर देना चाहिए। इसको देते ही आप देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपका पौधा कलियां और फूल बनाना स्टार्ट कर देगा। सिरके का और भी फ़ायदा है पौधे के ऊपर। अगर आपके पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा घास उग जाती है, हर महीने आपको बार बार अपने पौधे के अंदर घास साफ करनी पड़ती है, तो सिरके को महीने में 1 बार डालने से ऐसे पौधे की मिट्टी में घास कम उगती है। तो ये इसका दूसरा फ़ायदा है। अगर आप घास से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके पॉट में बहुत ज़्यादा घास उग, तो वहाँ पर भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पौधे को कोई जानवर खा लेता है, चूहे खा लेते हैं, तो आप किसी भी तरीके के जानवर से आपके पौधे को बचाने के लिए कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और कॉटन के कपड़े को अच्छे से सिरके में भिगो करके उसको अपने पौधे की एक टहनी में बांध दीजिए। तो जो भी जानवर आपके पौधे के पास आ रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके साथ ही जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं बड़े बड़े और पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, इसकी पत्तियों को खाते हैं, तो वो भी इससे दूर रहेंगे। इसके साथ ही एक बहुत ही बढ़िया और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है सिरके का आपके पौधे के लिए, वो ये है कि इसको आप एक इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेना है आधा चम्मच 1 लीटर पानी में, अच्छे से घोल लीजिए आप इसको और एक स्प्रे तैयार कर लीजिए। इसको आपको वहाँ स्प्रे कर देना है जहाँ पर आपके पौधे में मीली बग लग रहा है या फिर चींटियाँ लग रही हैं। मीली बग में इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा है। जहाँ पर भी ये सफ़ेद रंग के चिपचिपे कीड़े आपको दिखाई दे, वहाँ पर इसको पानी में घोलकर आप स्प्रे कर देंगे तो ये तुरंत से ही गायब होना शुरू हो जाएंगे। और 2-3 बार स्प्रे अगर आप कर देंगे तो बहुत दिन तक ये जो मिली बग है, सफ़ेद रंग के कीड़े आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। किसी भी तरीके का कोई कीड़ा लग रहा है आपके पौधे में, वहाँ पर आप इसका स्प्रे अगर कर देते हैं तो ये तुरंत से ही उसको साफ कर देता है। अगर आपके पौधे में कहीं चींटियाँ लग रही हैं, किसी भी तरीके के पौधे में चींटियाँ लग रही हैं मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी में आप इसका स्प्रे कर दीजिए, पानी में घोलकर इसको स्प्रे कर दीजिए। इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी तेज़ होती है, बहुत सारे कीड़े इसकी स्मेल से ही भाग जाते हैं और काफ़ी सारे जो कीड़े हैं वो बचे रहते हैं, वो इसके स्प्रे से मर भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कई तरीके से हमारे पौधे में फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आपके पौधे में फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो 1 बार महीने में इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। आप सबके घर में होगा, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका जो गमला है फिर से नई ग्रोथ और नई फूलों से भर जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।